बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा गा रहे हैं ये लोग। एकदम गुलाबी मौसम हो रहा है, तो इस मौसम में तो इस प्रोग्राम का मज़ा दुगना ही हो गया है। करो लाख तुम बात में। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली तो वही बोले जिसे उर्दू आए। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हम कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हैं, जहाँ पर उर्दू अकादमी दिल्ली की तरफ से जश्न विरासत उर्दू का मेला लगा हुआ है। यानी 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये मेला रहेगा। 10 नवंबर से चालू है और आज कितना तारीख है? 14 तारीख है, यानी कि एक दिन और लास्ट बचा हुआ है। आप देखते हैं कितनी खूबसूरत ये महफिल है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग उर्दू से प्यार करते हैं और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। उर्दू की खासियत यही है कि लोगों को अपनी तरफ अपनी कशिश की वजह से वो खींच लेती है। आइए जानते हैं यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं उनको कैसा लग रहा है इस महफिल में आने के बाद। आइए दोस्तों, आपका मैम नाम बताएं। मेरा नाम अंशु है। अंशु, हाँ। तो आपको इस महफिल में आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं उर्दू को लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा गा रहे हैं ये लोग। अच्छा, उर्दू से आपको प्यार है या नहीं? हाँ, ज़रूर प्यार है। अच्छा, मतलब उर्दू अच्छा आपको अच्छी लगती है? हाँ, बिल्कुल। आपको मैम? जी, यहाँ पे आके तो जाने का ही मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा मन सा लग गया यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए मैम, उर्दू और हिंदी के बीच में हमेशा तनाव रहता है, टकराव रहता है, क्या ये सही है? मतलब नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज हैं। इन दोनों को मतलब ये होना चाहिए कि दोनों को बराबर रूप से देखना चाहिए। क्योंकि हिंदी भी अपने आप में लैंग्वेज है और उर्दू भी है। अच्छा, आज की बात है, हिंदी को हिंदुओं के लिए खास कर देते हैं, उर्दू को मुसलमानों के लिए, ये ठीक है? जी, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदी यूज़ करते हैं और हम जैसे कि हिंदू है, हम भी कुछ वर्ड उर्दू यूज़ करते हैं, तो दोनों को सिमिलर। आपकी भी? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हमारे साथ इस जश्न विरासत उर्दू के एंकर मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमेशा हर प्रोग्राम की निज़ामत करते हैं, एंकरिंग यही करते हैं। आइए जानते हैं आखिर वजह क्या है, इतना टैलेंट आया कहाँ से इनके पास? मैम आप बताएं, आपके पास इतना टैलेंट आया कहाँ से? टैलेंट तो नहीं है, लेकिन ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि आपको ऐसा एहसास होता है। आपका नाम बताने में भूल गया, आप बता दीजिए अपना। मेरा नाम रेशमा फारूकी है और कोशिश मैं यही करती हूँ कि जब भी मैं स्टेज पर हूँ तो जो सामने मेरे ऑडियंस बैठी है मैं उनसे बात करूँ, उनको अपने साथ जोड़ूँ। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनसे मिलना, प्यार बांटना, इंसानियत को फ़रोग़ देना, ताकि जो हमारा समाज है उसमें प्यार और मोहब्बत को एक जगह मिले और हर एक इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, उर्दू के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आप ही को बुलाए जाते हैं, क्यों ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं है, ये भी आपकी मोहब्बत है कि आपको ऐसा एहसास होता है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे लोग हैं जो उर्दू प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अभी जश्न विरासत उर्दू का ये प्रोग्राम हो रहा है और ऐसा ही एग्जैक्टली प्रोग्राम जो रेख्ता वाले कराते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क आप महसूस कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो रेख्ता का प्रोग्राम है उसकी एक अलग नौयत है, उसमें एक अलग क्लास आपको नज़र आएगी। लेकिन जब आप उर्दू एकेडमी के इस जश्न में आएंगे, उर्दू का जो जश्न हम मनाते हैं, इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक जो ऑडियंस नज़र आती है वो हर तबके की ऑडियंस होती है, क्योंकि उसमें हम ना सिर्फ उनको गज़लें सुनवा रहे हैं, ना सिर्फ कव्वालियाँ सुनवा रहे हैं, बल्कि हम उनको 4 बैत भी सुनवा रहे हैं। हम बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो ऐसे बिल्कुल हम दोपहर 12 बजे से यहाँ शो शुरू हो जाते हैं, रात 10 साढ़े 10 तक प्रोग्राम चलता है। तो जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो बहुत छोटे बच्चों से हम करते हैं जो बहुत छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको शायद कोई जानता भी नहीं है। तो वो टैलेंट ग्रुप के नाम से हम उनको बुलाते हैं। वो लोग आते हैं और जब वो कलाकारी, अपनी अदाकारी दिखाते हैं, तब लगता है कि ये इस तरह के बच्चे भी जिनको शायद कोई जानता भी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको मतलब अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये उर्दू एकेडमी की बात बताइए, अगर कोई आपकी तरह बनना चाहे तो कैसे बनेगा? जैसे आप डीडी न्यूज़ पे एंकर हैं और साथ ही साथ इतने सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो अगर कोई बनना चाहे, अगर हमारे सामीन में से कोई, मतलब सारी नाजरीन में से कोई, तो कैसे बनेगा? देखिए, मैं तो कहूँगी कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस हाँ इतना मेरा पैगाम ज़रूर है कि जब भी जिससे मिले बहुत मोहब्बत के साथ मिलें, ताकि वो मुलाकात हमेशा याद रह जाए। जैसे मैं इस वक्त आपसे मिल रही हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, बंद कर लो इन्हें जहन के निहा खानों में, बंद कर लो इन्हें जहन के निहा खानों में, ये मुलाकात के लम्हे तुम्हें खुशबू देंगे। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, फॉरेनर भी आए हुए हैं, आइए जानते हैं वो क्यों आए। Okay, in India or here?
No, in this In place. this place, just to visit, we were in Connaught Place and we saw lights here. Okay, you have seen anything? In Old Delhi already. Okay, what do you have seen? In Old Delhi, No, in this place. I saw the painting of Chandni Chowk Okay. of Old Delhi Okay. and of Redford and What do you feel now? what I'm feeling. Yeah, now in this place, how do you feel? I don't know. I feel. You have feel happy or not? Oh yes, I feel really happy. I learned things about Delhi, about Gandhi in the exhibition. Okay, thank you. आएगा वो ज़माना उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, यानी कि डॉक्टर शहपर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। सर एक बात बताइए, इससे पहले यही प्रोग्राम लाल किले में हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़ और वहाँ की हुस्न कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि वहाँ से ही जो उर्दू है पली बड़ी है और वहाँ के ज़्यादातर लोग उर्दू जानने वाले लोग हैं जो एरिया था। लेकिन यहाँ पर अगरचे ये एरिया बहुत ही कीमती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लुत्फ़ नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्यों कि वहाँ से मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया आपने इस प्रोग्राम को? नहीं, लेकिन हमसे तो बेशतर लोगों ने ये बताया कि वहाँ से ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है उनको। अच्छा, ये गालिबन अपना अपना अलग अलग नज़रिया हो सकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ तो वही ट्रेडिशनल लोग जो है वो आते थे। हम चाहते थे ऐसे लोगों के पास पहुँचा जाए जो उर्दू के से शौक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ पाते। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे लाने का फ़ायदा हुआ, जैसे कितने गैर उर्दू दान लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ तकरीबन 75% गैर उर्दू दान लोग आते रहे। पिछले साल भी ये हमारा तजुर्बा रहा, इस साल भी रहा, और उससे अंदाज़ा ये हुआ कि हमारे स्टॉल्स पर लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हम उर्दू सीखना चाहते हैं। अच्छा सर, तो ये आप देखिए बड़ी बात है। कुछ फॉरेनर्स, हिंदुस्तान से बाहर के लोग, फ्रांस की कुछ लड़कियाँ कैलीग्राफी के स्टाइल पे अपने हाथ पे उर्दू में अपना नाम लिखवा रही हैं और लोगों को दिखा रही हैं, खुश हो रही हैं। तो ये तजुर्बा जो है वहाँ नहीं होता था, एक ये हुआ। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ नहीं आते थे जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पिछले साल भी आए और इस साल भी आए। इस साल भी आ रहे हैं। और कल आप देखिए ख़ास तौर पे जब मुशायरा होगा तो उस वक्त तो कैफियत, हाँ लास्ट डे भी है, और बड़े बड़े फ़नकार हमने पूरे हिंदुस्तान से। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो प्रोग्राम है ये रेख्ता के एक तरह से हम देखें तो नक्काली है सर, नहीं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। रेख्ता अलग है, बिल्कुल ये अलग है। हमारे रेख्ता से कुछ लेना देना नहीं, और रेख्ता में तो बिल्कुल दूसरी तरह के प्रोग्राम होते हैं और ये दूसरी तरह के प्रोग्राम है। ये जो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो रेख्ता को जानते भी नहीं। सर क्या ना डिफरेंस रेख्ता है में, दोनों में अगर हम बात करें तो? दोनों बहुत डिफरेंस है। ये तो हमारा प्रोग्राम आवाम के लिए है, रेख्ता का प्रोग्राम खवास के लिए होता है। अच्छा सर, हम उर्दू को आम आदमी तक ले जाना और पहुँचाना चाहते हैं, ये है बुनियादी बात, बुनियादी फ़र्क। अच्छा सर कितने फनकारों का आपने बुलाया यहाँ पे? अरे साहब आप प्रोग्राम देखिए, आपको अंदाज़ा होगा बहुत बड़ी तादाद में फ़नकार यहाँ हैं। बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। अभी देखिए एक जो सितारा अभी जो पढ़ रही थी गज़लें, वो कोची से आई है, बिल्कुल डीप साउथ से। आप देखिए केरला से आई है, तो केरला के फ़नकार भी यहाँ के गा रहे हो। कितना खूबसूरत उस लड़की ने क्या नाम प्रेजेंटेशन अच्छा किया। सर ये जो प्रोग्राम करने का कुछ फ़ायदा होता है, विरासत को बचाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ फ़ायदा होता है सर? यकीनन होता है। अगर लोग यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि हम उर्दू सीखना चाहते हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं कि उर्दू का फ़रोग़ हो, उर्दू की तरफ लोग आएँ, उर्दू की तहज़ीब, दिल्ली की तहज़ीब जो है वो लोगों तक पहुँचे। ख़ास तौर से जो नई नस्ल है वो असल में ये सबक भूल चुके हैं। उसको बताने वाला होना कोई चाहिए जो बताया कि हाँ हमारी तहज़ीब क्या है, हमने क्या खो दिया है, क्या हमने अपने बारे। अच्छा सर एक बात बताइए, विरासत जब हमारी है, जब विरासत है तो इसको हम आखिरकार ये डूबती क्यों चली जा रही है, मतलब खो क्यों जा रही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि डूबती जा रही है। मसला वही है कि इसमें वो लोग ख़ास तौर पे जिन्हें उर्दू वाला कहा जाता है उनको ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। बहुत से उर्दू वालों को मैं जानता हूँ जिनके घर में उनकी नई नस्ल, उनके बच्चे उर्दू नहीं जानते, जबकि उन पर जिम्मेदारी है इसकी कि उनको अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। इस मेले में यहाँ पर एक खूबसूरत दुकान भी है जिसमें कलमों पर नाम लिखे जा रहे हैं, तख्ती और दूसरी चीज़ों पर यहाँ पर लोग नाम लिखवा रहे हैं, अपने नाम के साथ साथ अपनी महबूबा, अपनी माशूका का नाम लिखवा रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, लोग यहाँ पर सिर्फ पेन पे नाम लिखवा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितना राइटिंग इतनी अच्छी है, आप तारीफ़ नहीं कर सकते इनकी, जो ये है अल्फाज ही नहीं होंगे, इतनी अच्छी राइटिंग है सर जी की। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू से प्यार करने वाले लोग हैं जो यहाँ इस मेले में आए हुए हैं, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि
ताकि उर्दू के साथ साथ जो चीज़ें उर्दू से जुड़ी हुई है उन चीज़ों को भी वो देखते हुए जाएँ। और इसी वजह से उर्दू अकादमी दिल्ली की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से जो है यहाँ पर स्टॉल लगाई जाती हैं ताकि उन चीज़ों को वो देखें, उन चीज़ों को समझें, पुरानी दिल्ली की तहज़ीब को समझें, उर्दू के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों के भी वो समझने की कोशिश करें। जो उनको उर्दू के अंदर एक कशिश है, वही इसी कशिश को वो समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के कव्वाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। सर आपका नाम? असलम अकरम वारसी। कब से आप कव्वाली गा रहे हैं सर? जी हम लोग लगभग मेरे भाई तो जो बड़े भाई हैं असलम वारसी 40 साल उनको हो गए और मुझे 18-19 साल। मतलब आपकी पूरी फैमिली यही काम कर? जी 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 हम लोगों का यही काम। सर हमारे वालिद साहब भी यही काम होता है। मतलब ये विरासत से आपको मिला? जी 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 हम लोगों तो को। उर्दू से आपको बहुत प्यार हो गया इसका मतलब? जी बहुत ज़्यादा। उर्दू तो हमारा अदब है, तहजीब है उर्दू। सर यहाँ पे आप आए हैं इस प्रोग्राम को जश्न विरासत उर्दू में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि उर्दू के चाहने वाले लोग हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, जब आप कव्वाली पेश कर रहे होते हैं तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? क्या उर्दू को समझने वाला आप भी हैं या नहीं? जी उर्दू ऐसी ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है उर्दू। अगर लोगों की समझ में भी नहीं आए तो उनको अच्छा लगता है उसको सुनना। अच्छा सुने जी। फिर भी अच्छा। अगर उसको जो वर्ड्स उर्दू के हम बोलेंगे वो अगर समझ में भी नहीं तो इतनी मिठास है उर्दू के अंदर के उसको सिर्फ वर्ड्स को सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अक्सर होगा। आप कहाँ से आते हैं? जी हम लोग अमरोहा से हैं। अच्छा अमरोहा से? जी 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 जी। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो अमरोहा साइड है इन लोगों को मतलब जो इन लोगों की जो बोली होती है वो थोड़ा सा र्यूड टाइप का होता है, ये क्या बात सही है सर? तो फिर आप इतने अच्छे उर्दू बोलने वाले कैसे? नहीं हर जगह पर हर तरह की बोली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमरोहा में तो बहुत अच्छी उर्दू भी बोली जाती है। मतलब ये है कि अमरोहा में बोले जाते, लोग गलत सोचते हैं। जी जी नहीं। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। विरासत उर्दू के इस प्रोग्राम में आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से इस प्रोग्राम के लिए खास आए हुए हैं आप? हाँ मुंबई से इस प्रोग्राम के। उर्दू से आपको बहुत लगाव है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगर बात बताए, उर्दू से आपको इतना लगाव है, अगर उर्दू जो मिटती जा रही है किस वजह से मिट रही है आपको पता है कुछ? उर्दू को मिटाने में हुकूमत का भी बहुत बड़ा किरदार है। बहुत तासुब बढ़ता जा रहा है उर्दू के साथ। क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो हमें, अगर मान लीजिए विरासत को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नौजवानों को इस तरफ बढ़ना चाहिए, जो है नौजवान बढ़ेंगे तो उर्दू काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको क्या राय है, अगर विरासत को हम बचाएं कैसे बचाएं? देखिए ऐसा है कि ये बदनसीबी है, उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की ज़बान कहकर उसके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने, ख़ासतौर से दिल्ली गवर्नमेंट ने जश्न विरासत उर्दू मनाकर ये कोशिश की है कि उर्दू की तरवीज और इशात होनी चाहिए, और इसमें जो गज़लें हैं, कव्वाली है और जो इसके अशार हैं, मैं मानता हूँ कि आज भी नई नस्ल, चाहे वो कोई किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो, जो जज्बात का इजहार उर्दू शायरी में हो सकता है किसी ज़बान में नहीं हो सकता। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉइंट ये है कि उर्दू को मिटाने में जहाँ हम सरकार को कोसते हैं, सरकार की जिम्मेदारी को बार बार कहते हैं, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उर्दू के लिए एक ट्यूटर नहीं रख सकते। मैं ये नहीं कहता कि उर्दू इंग्लिश ना पढ़ें, इंग्लिश ज़रूर पढ़ें, दीगर ज़बानें भी पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू ज़बान को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ज़्यादातर तारीख़ जो है वो उर्दू में महफूज है। थैंक यू। इस मेले में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है सर, उर्दू के इस मेले में आने के बाद? उर्दू में ये मेला नहीं है, असल में ये हमारी विरासत है। अच्छा सर, विरासत है? विरासत है जिसे हम खोते जा रहे हैं, उसको संजो रहे हैं। अच्छा सर। उसको संजो के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है। अच्छा सर, हमारी विरासत है तो उसको मेले की शक्ल में और ये स्टॉल लगा करके एग्जीबिशन की शक्ल में पेश करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है सर? बात ये नहीं है कि इसको मेला लगाकर इस तरह, मेला असल में डिफरेंट चीज़ है। अच्छा सर। ये जो जश्न विरासत है इसमें अदब, लिटरेसी, लिटरेचर और उसके साथ साथ जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होती जा रही है। वो किस वजह से हो रही है सर, आखिर वजह क्या है? इसके ऊपर ना तो फंडिंग है, ना इस पर गवर्नमेंट की कोई नज़र है। जैसे उर्दू ज़बान है, ये भारत की ज़बान है, लेकिन ये तासुब की नज़र हो गई। अच्छा सर, कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़बान है, मतलब ऐसा करते हैं, तो ये इस पर क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और
हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सब ने इसी में तालीम हासिल की है। गालिब की बात करो, उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल को पाकिस्तानी घोषित कर दिया आप लोगों ने सबने मिलकर, जबकि इकबाल तो हिंदुस्तानी थे। क्योंकि वो पाकिस्तान में अगर उनका मज़ार चला गया इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तानी होगा, वो हिंदुस्तानी थे। सारे जहाँ से अच्छा भी उन्होंने ही लिखा है। थैंक यू सर। जश्न विरासत उर्दू के इस मेले में कई दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों का मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की और दिल्ली की तहज़ीब को बाकी रखा जाए। यहाँ पे एक दुकान है, आपका नाम मैम? मेरा नाम नाज़मा है। नाज़मा जी। आप जो ये दुकान लगा रखी हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें आप बेच रही हैं, इसका मकसद क्या है आपका? इसका मकसद है हमें दिल्ली की तहज़ीब को कायम रखना है, क्योंकि ये दिल्ली की तहज़ीब है। ये दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं है ये काम। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, ये दिल्ली की तहज़ीब पर ही चल रहा है। अच्छा। और ये मान लीजिए अब जो जश्न विरासत का उर्दू का जो मेला है, अगर आप कभी यहाँ आपके जस्ट बगल में मेला हो रहा है तो आप कभी गई हैं वहाँ पे, कैसा लग रहा है, फील कैसा? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा, वाकई में एक रूहानी सुकून मिल रहा है। यहाँ पर सामने हमारे गज़लें चल रही हैं, सूफ़ी कलाम चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ठंड भी इतनी प्यारी, एकदम गुलाबी मौसम हो रहा है, तो इस मौसम में तो इस प्रोग्राम का मज़ा दुगना ही हो गया है। अच्छा, तो आप बताएं, आप भी साथ में? जी जनाब, ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये सब चीज़ें पुरानी दिल्ली की तहज़ीब को, मैं कहूँगा पुरानी दिल्ली की तहज़ीब को ज़िंदा रखती हैं। इसमें इस मेले में कई और दुकानें हैं जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं, अपने हाथ से कितना खूबसूरत ये नज़ारा पेश कर रहे हैं ये लोग, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर उनके पास इतनी अच्छी टैलेंट है कैसे, किस तरीके से वो इतने खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं। वैसा बताएं ज़रा हमें भी, कितने अच्छे आप इतने खूबसूरत अंदाज में लिख रहे हैं, क्या इसका राज क्या है भाई? इसका राज कुछ नहीं है, ये बेसिक हम अगर देखेंगे तो आज से तकरीबन 40-50 साल पहले ये आम हुआ करता था। अच्छा। जितने लोग उर्दू सीखते थे वो सभी लोग जो है वो तख्ती के ज़रिए, इसका जो फंडामेंटल्स था बिल्कुल स्टार्टिंग से, और इन कलमों के ज़रिए ही उसको लिखा करते थे, जिससे इसकी स्क्रिप्ट जो है वो असल स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अब जो है ये चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से लोग हम लिखना ही नहीं जानते उर्दू असल में किस तरह लिखी जाती है। अच्छा, यहाँ पे इस दुकान को लगाने का मकसद क्या है? जैसे ये जश्न विरासत उर्दू, इसमें लगाने का मकसद? असल में सबसे पहली बात, ये दुकान नहीं है। अच्छा। ये उर्दू एकेडमी का ही फंक्शन है। अच्छा। जश्न उर्दू विरासत, और उर्दू एकेडमी के अंदर किताबत खत्ताती की एक क्लास चलती है, जिसमें 2 साल का कोर्स होता है। ये उसी क्लास के स्टूडेंट्स के यहाँ पर आर्ट पीस हैं, ये सभी उन्हीं के ही टुकड़े हैं। हाँ, ये यहाँ पर दुकान के नहीं बल्कि ये एग्जीबिशन है। अच्छा। यहाँ हम ये जितने भी आप टुकड़े देखेंगे तो ये सभी टुकड़े जो हैं वो स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं। जो हमारे यहाँ के उस्ताद हैं वो पिछले तकरीबन 35-40 साल से यहाँ सिखा रहे हैं उर्दू एकेडमी में, और यहाँ कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं है। ये सब हम यहाँ लिखकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कैलीग्राफी की जाती है, कि एक नाम को किस तरह से खूबसूरत लिखा जाता है, एक उर्दू को किस तरीके से उसकी जो है लिखी जाती है, वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मख्ता पेश खिदमत है। उम्मीद करती हूँ तकरीबन सभी लोग जानते होंगे मख्ता किसे कहते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो बताना चाहूँगी कि मख्ता यानी आखिरी शेर। पहला शेर मतला, आखिरी शेर मख्ता। और मख्ती की ख़ास बात यह होती है कि उसमें शायर का नाम या तखल्लुस पेन में आता है। तो ये कदीर लखनवी का कलाम है, तो देखिए इसमें कदीर का नाम आएगा, और बेहद बेहद खूबसूरत मख्ता है। करो लाख तुम मात में नौजवानी, अपनी जवानी को याद करके कितना भी मातम मना लीजिए। करो लाख तुम मात में नौजवानी, करो लाख तुम मात में नौजवानी,
ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।